Students, today we will start new chapter, lesson 12, human resource. Okay, so now open your book and start reading. First जो आपका टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स में सबसे पहले ये है कि जो ह्यूमन है वो क्या है, हिमसेल्फ ए रिसोर्स, खुद एक रिसोर्स है। ठीक है, यानी उसी के द्वारा क्या होती है, एक न्यू थिंग की क्रिएटिविटी की जाती है। अब उसमें क्या होती है, जैसे जो ह्यूमन है, नंबर ऑन द फिजिकल एंड द मेंटल पावर। ठीक है, ह्यूमन के पास क्या होती है, एक फिजिकल और मेंटल पावर होती है जो किसके द्वारा क्या की जाती है, वो डेवलप्ड किससे होती है। यानी मेंटल और फिजिकल पावर तो ह्यूमन के पास होती है, लेकिन उसको डेवलप करने के लिए किसकी नीड होती है, किसकी रिक्वायर्ड होती है, तो एजुकेशन की होती है, टेक्नोलॉजी की होती है, हेल्थ की होती है एंड स्किल की होती है। यानी ह्यूमन एक रिसोर्स तो है ही, और उसके पास क्या किस चीज़ की पावर है, फिजिकल एंड मेंटल पावर है। बट ये फिजिकल और मेंटल पावर डेवलप किसके थ्रू होगी, किसके थ्रू होती है, एक तो एजुकेशन के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू डेवलप की जाती है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलप की जाती है, स्किल के थ्रू। ठीक है, स्किल के थ्रू, हेल्थ के थ्रू। आप उसमें ये दे सकते हो जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक जो ह्यूमन बीइंग है उसका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट तो वो फिजिकल और मेंटल से करता है, बट उनके लिए भी उसको किसकी ज़रूरत होती है, ये जो दोनों पावर डेवलप्ड होने के लिए उसको एजुकेशन की, टेक्नोलॉजी की, स्किल की एंड हेल्थ की रिक्वायर्ड होती है, नीड होती है। ठीक है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन with the help of these things mankind become capable of the creating new things। और इन सब की हेल्प से क्या हो जाता है, जो ह्यूमन होता है वो इतना कैपेबल हो जाता है कि वो न्यू थिंग्स को क्रिएट करना उसके लिए पॉसिबल हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आपका टॉपिक आता है पॉपुलेशन। जो ह्यूमन रिसोर्स है, एक बार आप फिर देख लो कि ह्यूमन जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, एक रिसोर्स होता है। उसके पास में फिजिकल और मेंटल पावर होती है, बट वो दोनों पावर डेवलप्ड किसके थ्रू होती है, एजुकेशन, स्किल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, उनके थ्रू वो क्या होती हैं, पावर जो डेवलप्ड होती है। और उस इन सब की हेल्प से, जो ये एजुकेशन, स्किल है, इन सब की हेल्प से वो क्या कर सकता है, ए न्यू थिंग को क्रिएट करना उसके लिए पॉसिबल होता है। नेक्स्ट इसमें आपका आता है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन क्या होती है, कैसे होती है, एक मान लो एक जगह, एक प्लेस के आप पॉपुलेशन को कैसे रिफर करोगे। पॉपुलेशन रिफर टू द टोटल नंबर ऑफ द पीपल लिविंग एट ए पर्टिकुलर प्लेस एट द पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन। एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर मान लो कि कुछ जैसे पीपल रह रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि इस जगह या इस प्लेस की पॉपुलेशन कितनी है। तो ये क्या हो गई, इसकी डिफाइन हो गई कि एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो लिविंग पीपल ऑफ लिविंग होते हैं, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, उससे किसका पता चलता है, पॉपुलेशन का पता चल जाता है। इट इज़ द रिफर पॉइंट थ्रू विच द अदर फैक्टर आर द एवल्यूटेड एंड दियर मीनिंग एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिफाइन द मीनिंग ऑफ द रिसोर्स कैलेमिटी एंड द डिस्ट्रक्शन इन द इम्पोर्टेंट ओनली द मैनकाइंड। ठीक है, दियर नंबर, इंक्रीज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक एंड द क्वालिटीज ऑफ द प्रोवाइड बेसिक प्लेटफॉर्म ऑफ द अंडरस्टैंड एवल्यूट ऑल फॉर्म्स ऑफ द रिसोर्स। अब इसकी पॉपुलेशन की ये आ गई कि एक पर्टिकुलर प्लेस में पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर उसकी पॉपुलेशन को बताया जा सकता है, बट इसके कुछ इसको फोकस करने के लिए कुछ फैक्टर भी होते हैं। ठीक है, यानी पॉपुलेशन को की फोकस करने के लिए कुछ फैक्टर बताए गए हैं। ठीक है, सेंसस ऑफ द इंडिया प्रोवाइड अस द ऑल इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री व्हाइल डिफाइनिंग द पॉपुलेशन वी फोकस द 3 पॉइंट। यानी इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने 3 पॉइंट बताए हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। अब उन्होंने क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ द पीपल। ठीक है, यानी जो लोगों की टोटल संख्या होगी, दैट इज मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड द हाउ मैनी पीपल रिसाइड इन द पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, यानी उसमें मैन, वुमेन, चिल्ड्रन आ गए कि हाउ मैनी जो कितने जो है टोटल जो लोग हैं वो उस प्लेस पे रहते हैं। तो फर्स्ट आपका पॉइंट आ गया साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। नेक्स्ट जो सेकंड आपका पॉइंट है वो क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज एंड द पॉपुलेशन
चेंज। अब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है और पॉपुलेशन चेंज होती है। इंक्रीज एंड चेंज इन द नंबर ऑफ द पॉपुलेशन एट द पर्टिकुलर प्लेस इन ए फिक्स्ड टाइम पीरियड एंड द रीजन फॉर इट। तो अब इसके कारण क्या होता है, इंक्रीजिंग और चेंज के कारण भी क्या होता है, पॉपुलेशन घटना और बढ़ना दोनों पॉसिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है क्वालिटीज एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। एज ऑफ द पीपल, सेक्स रेशियो और रेशियो ऑफ द नंबर मैन एंड द वुमेन, दियर लिटरेसी रेट, प्रोफेशनल स्ट्रक्चर, दियर कंडीशन ऑफ द हेल्थ एक्सेट्रा। यानी इसके ऊपर भी डिपेंड करती है उस जगह की पॉपुलेशन। तो ये इन्होंने क्या बता दिए, 3 फोकस पॉइंट बता दिए, जिससे क्या पता चल जाता है कि एक प्लेस की पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, अब फर्स्ट आता है जो 1 by 1 साइज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज द वेरी लार्ज। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत लार्ज बता रखी है। इट इज एट द सेकेंड प्लेस ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद में इसका कौन सा स्थान आता है, सेकेंड आता है। एंड फॉलोड बाय और उसके बाद में यूएसए, इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील एंड द थर्ड, फोर्थ एंड द फिफ्थ प्लेस रिस्पेक्टिवली। यानी यूएसए थर्ड पे, इंडोनेशिया फोर्थ पे और ब्राज़ील फिफ्थ पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, इंडिया पॉपुलेशन वाज द 1,21,93,422 which accounted for approximately 17.3%। यानी ये कितनी है टोटल पॉपुलेशन, 17.3% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन की कितनी बताई गई है, 17.3%। दिस पॉपुलेशन इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट इन द मेसिव 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ओके, तो ये क्या है, अनइक्वल। अब इतना जो ये दे रखा है उसमें क्या कर रखा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ द कंट्री। ठीक है, इस कंट्री का क्या है, लार्जेस्ट स्टेट कौन सा बताया गया है, उत्तर प्रदेश बताया गया। विद द पॉपुलेशन ऑफ, उसकी पॉपुलेशन कितनी बता रखी है, 19 करोड़ 95 लाख 81,477। 16.49% ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन रिसाइड इन द उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी टोटल इंडियन की जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रिसाइड करती है, उत्तर प्रदेश में करती है। ऑन द कंट्री, द स्टेट ऑफ द सिखिज्म इन हिमालय रीजन हैज़ द पॉपुलर ऑफ द जस्ट 6,07,688 विच इज़ द 0.05% पार्ट ऑफ द इंडिया टोटल पॉपुलेशन। ओके, अराउंड इंडियाज पॉपुलेशन रिसाइड इन द ओनली 5 स्टेट, दैट इज कौन कौन सी में रहती है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है 5 स्टेट बता रखे हैं। कौन कौन से हैं, फर्स्ट उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। राजस्थान इज द 8th प्लेस इन इंडिया in contents to the population and Rajasthan is the biggest state in India in contents to the surface area। यानी सरफेस एरिया की से क्या बता रखा है, सबसे बड़ा स्टेट बताया गया। किसको बताया गया है, राजस्थान को, सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज द 6,86,21,012 which is the 5.67% part of the country total population and it is the unevenly distributed in the 3.42 lakh square kilometer area। जयपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट हैज़ द बिगेस्ट पॉपुलेशन इन राजस्थान विथ ए पॉपुलेशन ऑफ द 971 and the Jaisalmer district has the lowest population with the population of the 6,72,008। ओके, यानी जो जयपुर है वो राजस्थान का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया बताया गया और जैसलमेर है वो सबसे लोवेस्ट बताया गया है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कौन कौन से फैक्टर होते हैं या कौन कौन से रीज़न है जिसके थ्रू क्या आती है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। तो इन्होंने 3 फैक्टर बता रखे हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं, एक बर्थ होता है, डेथ रेट होता है, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन।
इन तीनों के थ्रू क्या होते हैं, ये जो तीनों फैक्टर हैं वो पॉपुलेशन इंक्रीज के लिए इंक्रीजन के रीजन बताए गए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। Population density depict the unequal distribution of the population. Population density refer to the number of the, अब ये इसकी population density की definition है वो क्या होगी, number of the people living in the per unit surface area, यानी surface area per unit में जितने लोग रहते हैं उससे क्या निकलती है, population density का पता चल जाता है। In 2011 population density of the India was the 382 people per square kilometer, where the state of the Bihar had the highest population density of the 11.02% per square kilometer, and the state of the Arunachal Pradesh had the lowest population density of the 17% per square kilometer, जो कि क्या है, सबसे कम बताई गई है अरुणाचल प्रदेश की। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द राजस्थान इज द 201% पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर द 2011 सेंसस, यानी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या बताया गया है कि 201% क्या रहते थे, पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, एज कम्पेयर टू द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द 165% पर स्क्वायर किलोमीटर इन 2011, एज इंक्रीज इन द 36% पर स्क्वायर किलोमीटर हैज़ बिन द नोटिस्ड। ठीक है, इसके लिए क्या बता रखी है उन्होंने, नीचे एक टेबल भी दे रखी है जिसमें बता रखा है कि कौन सी ईयर में कितनी कितनी जो इंक्रीजिंग हुई है डेंसिटी की, पॉपुलेशन डेंसिटी की। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है वो है लिटरेसी रेट एंड सेक्स रेशियो। ये 2 टॉपिक आपको क्या करने हैं, सेल्फ रीड करने हैं। सो नाउ यू नोट योर होमवर्क। Read and find question answer. Read lesson 12 and find question answer. Okay, thank you.